डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को मिला कारण बताओ नोटिस जो है उसकी चर्चा और उस पर सवाल उठने का दौर अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। मैं हूं आशीष और मेरे साथ हैं सौरभ भट्ट। आज हमारे पास में सूत्रों से जो जानकारी मिली है वो जानकारी ये बताती है कि नोटिस आने से पहले डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के पास BL संतोष राष्ट्रीय महामंत्री संगठन का फ़ोन आया। फ़ोन में कहा गया कि आपको एक नोटिस जारी किया जा रहा है। इस नोटिस के विषय में किसी भी व्यक्ति या किसी मीडिया संस्थान के साथ आपको चर्चा नहीं करनी है, ये अति गोपनीय विषय है। ये भी चर्चा की गई कि प्रधानमंत्री देश के बाहर हैं, इसलिए अभी इस विषय को बाहर नहीं लाना है। ये बात यहाँ ख़त्म हुई। नोटिस मिला, जो नोटिस आपको मिला वो दिखा रहा हूँ मैं आपको आपके स्क्रीन के ऊपर। आप देख सकते हैं ये वो नोटिस है जिस पर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के साइन नहीं हैं। ये नोटिस पहला नोटिस है जो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को मिलता है 10 तारीख को। इस पे साइन नहीं है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा मदन राठौड़ प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को फोन किया जाता है, पूछा जाता है कि साहब इस पे आप साइन करना भूल गए। मदन राठौड़ कहते हैं कि हो सकता है गलती हो गई हो, मैं साइन करके नोटिस भेज रहा हूं। साइन किया हुआ नोटिस आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, लेकिन ये साइन किया हुआ नोटिस किरोड़ी लाल मीणा को मिलता है 11 फरवरी को। 10 फरवरी और 11 फरवरी के बीच में जब किरोड़ी लाल मीणा को साइन किया हुआ नोटिस 11 फरवरी को मिला, तो साइन किया हुआ नोटिस मदन राठौड़ का 10 तारीख को प्रेस में लीक कैसे हो गया? क्या BL संतोष के द्वारा दिए गए निर्देशों की धज्जियां उड़ा दी गई? क्या ये एक बड़ी साजिश है? क्या हुआ? कैसे ये नोटिस लीक हुआ और किसके द्वारा ये नोटिस लीक किया गया? किसको डिफेम करने का प्रयास किया जा रहा है? क्या राजस्थान सरकार के एक बड़े कैबिनेट मंत्री को यहाँ पर किसी साजिश के तहत डिफेम करने का प्रयास किया जा रहा है? इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ है सौरभ भट्ट, मैं बता चुका। भट्ट साहब कैसे देखें, साइन किया हुआ नोटिस 10 तारीख को किरोड़ी को मिला, 11 को साइन किया हुआ मिलता है, लेकिन उससे पहले वो मीडिया में आ जाता है। जी देखिए, जो आपने जो दोनों नोटिस की कॉपी दिखाई है, बहुत चौंकाने वाली जानकारी है ये कि BL संतोष ने इस पूरी कार्रवाई को गोपनीय रखने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद अनसाइंड की कॉपी, जो अनसाइंड नोटिस की कॉपी मीडिया में वायरल हुई, और सबसे पहले जो नोटिस की जानकारी आई मीडिया के पास, वो नोटिस के जरिए ही आई। और इसके बाद जब ये लगातार वायरल हुआ नोटिस, उसके बाद किरोड़ी लाल मीणा का जो है इसके ऊपर बयान आया। तो ये बीजेपी के लिए निश्चित रूप से हो सकता है बीजेपी में ऊपर इस चीज़ को लेकर मंथन भी चल रहा हो, लेकिन ये निश्चित रूप से एक चिंता की बात है कि किस तरीके से एक जो नोटिस है वो सोशल मीडिया के जरिए वायरल कर दिया गया, जब तक उसका जवाब भी नहीं आया था। किरोड़ी लाल मीणा का जवाब आने के बाद या किरोड़ी लाल मीणा का कोई रिएक्शन होता, तब ये माना जा सकता था कि ये नोटिस वायरल हो, लेकिन उनका रिएक्शन आने से पहले ये नोटिस वायरल हो गया। तो ये इसके पीछे क्या कोई साजिश थी या अनइंटेंशनल हुआ है, किस तरीके से क्यों किया गया, ये एक बड़ा सवाल अपने आप में निश्चित रूप से खड़ा हो रहा है। भाई इसके अंदर दो ही चीज़ें निकल के आ सकती है। अनइंटेंशनल, किसी के द्वारा किसी को दोस्ती के तहत दे दिया हो, पर जब साइन 10 तारीख को हो गए थे उस नोटिस के ऊपर, तो वो नोटिस 11 तक क्यों इंतज़ार करवाया गया उस नोटिस को? एक सवाल ये भी खड़ा होता है। किरोड़ी को वो नोटिस 11 को मिला है, डॉक्टर को नोटिस जो मिला है 10 तारीख को, उस पर साइन ही नहीं है, लेकिन 11 को जो नोटिस मिलता है वो मीडिया को पहले मिल चुका है और किरोड़ी को बाद में मिलता है। अब इसके अंदर दो सवाल आते हैं। एक तो कि किसी ने अन्य जानकारी, बिना जानकारी के नोटिस वायरल हो गया। दूसरा, जब BL संतोष के द्वारा ये निर्देश दे दिया गया कि ये गोपनीय रखना है, तो क्या कहीं ना कहीं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को टारगेट करने का प्रयास आपको लगता है कि किया गया? कि डॉक्टर किरोड़ी लाल को बोला गया था कि गोपनीय रखना, फिर भी उन्होंने इसको वायरल कर दिया, इसमें मीडिया में माइलेज लेने का प्रयास किया, पार्टी को बदनाम करने का प्रयास किया? जी देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले ये जांच का विषय है। हालांकि ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है, लेकिन इस चीज़ की जानकारी जब तक सामने नहीं आती कि नोटिस कहाँ से वायरल हुआ, तब तक ये सारी चर्चाएं एक चर्चाओं का ही बात रह गई। लेकिन
अगर ये नोटिस वायरल हुआ है तो निश्चित रूप से किरोड़ी लाल मीणा के लिए एक सेटबैक की तरह ही था कि किरोड़ी लाल मीणा को इस पर जवाब देना भारी पड़ गया कि बीजेपी ने उनके बयान के ऊपर संज्ञान ले लिया और लगातार इसको लेकर खबरें भी चली। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा जो है वो आप कल जो उनका बयान था किरोड़ी लाल मीणा का, वो एक तरीके से बैकफुट पर दिखाई भी दिया किरोड़ी लाल मीणा कि उन्होंने कहा कि मुझसे गलती हो गई। आमतौर पर किरोड़ी लाल मीणा इस तरीके की भाषाएं बोलते नहीं हैं, गलती होगी, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा कहीं ना कहीं बैकफुट पर नज़र आए। लेकिन ये जो नोटिस वायरल होने वाली बात है, अगर आप देखें तो ये कोई ऐसी घटना नहीं है कि बहुत से हाथों में से होकर निकलेगा। बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके निर्देश पर अगर ये नोटिस टाइप हुआ है तो मेरे जो समझ की बात है कि बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए थी और बहुत कम लोगों के हाथ से ये गुज़रा होगा। तो और जिन लोगों के हाथ से गुज़रा होगा उन लोगों को भली भांति पता होगा कि इस नोटिस को वायरल करने के क्या मायने होते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई साजिश इसमें ज़रूर नज़र आती है कि ये नोटिस कैसे मीडिया के अंदर वायरल हो गया। ये नोटिस वायरल हो गया। देखिए एक चीज़ और निकल के आई भट्ट साहब, BL संतोष के निर्देश थे कि ये नोटिस वायरल नहीं किया जाएगा, इसकी सूचना नहीं देनी है। बोला भी गया, फ़ोन करके भी बोला गया, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन समिति के जो चेयरमैन हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा तो पूरा का पूरा बयान ही दे दिया गया, उनके द्वारा तो पूरी जानकारी ही दे दी गई कि किन किन बातों के तहत जो है, और वो अखबार की सुर्खियाँ बन जाती हैं 12 तारीख को, 12 को वो अखबार में छपती है पूरी की पूरी बात। तो जब किरोड़ी लाल मीणा के बयानों को अनुशासनहीनता के रूप में देखा जा सकता है, तो क्या ये भी कहीं ना कहीं अनुशासनहीनता के दायरे में आ सकती है क्या चीज़? जी देखिए, हाँ, बीजेपी की जो परिपाटी है, बीजेपी जिस तरीके की पार्टी है, वहाँ पर इस तरीके की जो बयानबाजी है वो एक तरीके से निषेध ही मानी जाती है। आमतौर पर जो गोपनीय विषय होते हैं बीजेपी में गोपनीय ही माने जाते हैं कि इन पर चर्चा ना हो, और वो विषय अगर मीडिया की सुर्खियाँ बनते हैं और हवाले से बनते हैं किसी नेता के हवाले से, तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि या तो कहीं ना कहीं से कोई संकेत था या फिर किसी नेता ने बड़बोलेपन में वो बयान दे दिया। तो दिक्कत इससे किससे होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये मुझे लगता है कि फ़ोन टैपिंग के इतर ये एक नई सियासत बीजेपी में ज़रूर खड़ी होती नज़र आ रही है। देखिए, एक नई सियासत खड़ी होती नज़र आ रही है। नोटिस बहुत कम हाथों से गुजरना था, फिर भी वायरल हो जाता है, और वो भी जब वायरल हो जाता है जब जिसके लिए वो नोटिस बना है उस तक पहुंचा ही नहीं है। 2 नोटिस निकल के आते हैं, दोनों हमने आपको स्क्रीन पे दिखाए, एक साइन किया हुआ, एक बिना साइन किया हुआ। अखबार के अंदर एक लेख छप जाता है एक नेता के हवाले से जो प्रदेश में अनुशासन समिति के अध्यक्ष हैं, उनके हवाले से पूरा लेख छपता है, जबकि कहा यह गया है कि किसी भी प्रकार की जानकारी बाहर नहीं आनी चाहिए। तो अब इसके अंदर क्या पका, क्या साजिश है, क्या सिर्फ बड़बोलेपन के चक्कर में ये पूरा का पूरा एपिसोड हो गया और किसी को इसकी भनक ही नहीं थी कि इतना बड़ा विषय बन जाएगा, क्या हुआ? लेकिन ये ज़रूर तय है कि कुछ बड़ा घटा है और शायद केंद्रीय आला कमान बहुत जल्द इस सब विषयों के ऊपर संज्ञान लेने की तैयारी कर सकता है। क्या लगता है भट्ट साहब? जी देखिए, बीजेपी इस पर क्या एक्शन लेगी ये तो बीजेपी को पता, या इस पर ज़्यादा कोई टिप्पणी या चर्चा नहीं की जा सकती। लेकिन निश्चित रूप से अगर जिस तरीके की बीजेपी पार्टी है वहाँ पर इस तरीके की घटनाएं होती है, संगठन से इस तरीके की चीज़ें लीक होती है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई इस पर चर्चा, गंभीर चर्चा ज़रूर होगी किसी न किसी स्तर के ऊपर, क्योंकि बीजेपी में आमतौर पर इस तरीके की चीज़ें होती नहीं है। लेकिन आप देखिए कि उस दिन सिर्फ ये एक नोटिस वायरल नहीं हुआ, अनिल विज का नोटिस भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। आपको ध्यान होता हो कि अनिल विज को भी इसी तरीके का नोटिस मिला। तो ये लगातार इस तरीके की घटनाएं एक स्टेट नहीं 2 स्टेट में हुई है। और नोटिस आमतौर पर जो होता है कि किसी व्यक्ति को सीधा ईमेल के ज़रिए भेजा जाता है या बाय हैंड भी भेजा जाता है। किरोड़ी लाल मीणा ने जैसे बयान दिया था कि मैंने ईमेल के ज़रिए जवाब दिया, तो इसका मतलब उन्हें ईमेल पर इस चीज़ का नोटिस भी मिला था। तो ये ईमेल पे अगर नोटिस गया तो ये वायरल कैसे हो गया, तो इसकी जांच या तो बीजेपी ये निश्चित रूप से करेगी ज़रूर। मुझे लगता है कि बीजेपी इसका पता ज़रूर लगाएगी कि ये वायरल किस स्तर पे हुआ, कि किरोड़ी लाल मीणा के स्तर पे हुआ है या बीजेपी की पार्टी के स्तर पर हुआ है। ये सवाल तो बड़ा निश्चित रूप से खड़ा हो गया है।
देखिए, सवाल बड़ा खड़ा हो गया है। हमने कहा था कि किरोड़ी लाल मीणा को जो नोटिस दिया गया है वो राजस्थान के अंदर एक बड़ी सुर्खियों में रहने वाला है, बड़ी खबर के रूप में निकल के आएगा और नित नई चीज़ें इस नोटिस से रिलेटेड निकल कर सामने आ रही हैं। इसी तरीके की और भी जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष और सौरभ भट्ट। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।